बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब हज़रात को मालूम है कि आज 8 फरवरी का दिन है और ट्विटर पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर इलेक्शन का बाइकआउट की मुहिम भी चल रही है। तो मैं इतनी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वोट डालना जो है यानी ये हमें समझना चाहिए कि वोट जो है वो एक ताकत का नाम है और ये एक हमारी अखलाकी भी जिम्मेदारी है और मजहबी भी ये हमारा फरीज़ा बनता है कि हम वोट डालें। वोट डालना क्यों ज़रूरी है? तो मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में इस आयत के ज़ेल में कि अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा कि आप, क्योंकि अमानात जो है वो जमा का सीगा है और इसमें मुफ्ती शफी साहब ने जो इसकी तफसील बयान की है उसमें वोट का भी जिक्र किया है कि जो वोट का अहल है उसको आप वोट ज़रूर डालें। वोट तो हमारे हल्के में हमारा बन के आ जाता है। अब अगर वोट को हम कास्ट नहीं करेंगे तो वो वोट जो है उस हल्के में चूँकि बन के आया होता है तो ये एक सेफ यानी धांधली का मौका उनको दिया जाता है अगर हम वोट को कास्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए वोट आप ज़रूर कास्ट करें। और वोट किसको डालें? आपने जो है यानी 3 बातें मैं कहता हूँ, आप इन 3 चीज़ों को देखें। सबसे पहले तो ये वतन अजीज़ जो है आपको मालूम है कि ये कलमे के नाम पर बनाया गया है। तो इसलिए जो इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं और इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाने की बात करते हैं जिनका अपना ज़ाहिर और उनकी जो मामलात हैं वो शरीयत के मुताबिक हैं, तो उन लोगों को वोट देना चाहिए। सबसे पहले वो लोग इसके हकदार हैं। इसके बाद जो वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में बेहतर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं वो लोग वोट के हकदार हैं, उन लोगों को वोट देना चाहिए। और तीसरी जो बात है, ज़ातियात को भी बीच में देखना पड़ता है कि एक शख्स जो है वो अपने फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने करीबियों के साथ उसके कैसे ताल्लुकात हैं, उसके दोस्त उससे नाला हैं या उसके फैमिली निज़ाम उससे नहीं संभाला जा रहा, अगर इस तरह के मामलात हैं, अगर कोई शख्स अपने यानी करीबी मामलात और अपने ज़ाती मामलात नहीं संभाल सकता तो इतना बड़ा जो वतन अजीज़ का निज़ाम है और इस की तामीर और तरक्की है उसमें वो कैसे किरदार सही तौर पर निभा सकता है। तो ज़ातियात को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है और आपको ये मिसाल इस मौके पे नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया, उनकी जो 40 साल ज़िंदगी है उनको पहले नमूने के तौर पर सामने रखा गया कि इनका किरदार आपके सामने कैसा है। तो सब ने उनको सादिक और अमीन करार दिया कि कभी आपके मुंह से उन्होंने झूठ तक नहीं सुना था और फिर जाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको अता की गई। तो इसलिए ज़ाती किरदार का होना और ज़ाती किरदार का दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई ज़िम्मेदारी अदा की जाए और एक ज़िम्मेदारी सौंपी जाए तो अगर आप निजी ज़िंदगी में यानी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते और अपने दोस्तों को और अपने महल्ले वालों के साथ और अपने करीबी रिश्तेदार और फैमिली वालों के साथ अगर आप मुखलिस नहीं हैं और वहाँ वो जो छोटी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप नहीं निभा सकते तो इतनी बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ फिर आप कैसे निभा सकेंगे। तो इसलिए वोट डालना ज़रूरी है और इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखना है। तो इसलिए इन 3 क्वालिटी को आपने सामने रखना है कि जो लोग मजहबी एतबार से उनके किरदार और अखलाक बेहतर हैं और वो जो है ज़ाहिर है जब वो मजहबी लिहाज से बेहतर होंगे तो करप्शन से भी ज़्यादा पाक होते हैं। करप्शन से पाक मुल्क ही तरक्की कर सकता है। और दूसरे नंबर पे जो मुल्क की तामीर और तरक्की में जिन्होंने पहले ज़्यादा किरदार अदा किया है तो उन लोगों को वोट दिया जाए। और तीसरे नंबर पे हर कैंडिडेट की जो निजी ज़िंदगी है उसको भी आपने देखना है कि उसके मामलात कैसे हैं, वो अपनी निजी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है तो फिर ही वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा सकेगा। तो वोट डालने के लिए आप ज़रूर निकलें और ये मौका बार बार नहीं आता। वोट की ताकत को इस्तेमाल करें ताकि जो बुरा है उसके लिए हमारा वोट इस्तेमाल ना हो जाए और जो कम बुरा है वो हम अपने वोट के ज़रिए से उसको लाने की कोशिश करें।